नमस्कार मित्रों, SSV RKM नॉलेज इज पावर के मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS पर ये एक और वीडियो जो कि संभवतः कुछ भ्रांतियों को दूर करेगा। जैसा कि कल मेरे को एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में NPS टायर 2 में इन्वेस्ट करने वाले भी 50,000 की एडिशनल छूट ले रहे हैं। तो यह एक भ्रांत धारणा है। इसी संबंध में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, NPS में दो तरह के अकाउंट खुल सकते हैं, टायर 1 और टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट का जो बेसिक पर्पज है वो है कंट्रीब्यूटर को उसकी सुपरएन्युएशन एज अर्थात 60 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन प्रदान करना आजीवन। तो टायर 1 अकाउंट खोलने के लिए जो पात्रता है वो कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन, 18 साल से लेके 65 साल तक के बीच की अगर उसकी आयु है तो वो टायर 1 अकाउंट खोल सकता है। टायर 1 अकाउंट खोलने के लिए ये निर्धारित पात्रता है। टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए निर्धारित पात्रता है कि टायर 1 अकाउंट होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट टायर 2 अकाउंट NPS में, नेशनल पेंशन सिस्टम में नहीं खोल सकता है। अगर आपका टायर 1 अकाउंट है तभी आप टायर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। तो पहली तो ये दोनों में अंतर रहा। फिर दूसरा अंतर रहा कि टायर 1 अकाउंट में प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, जो कि मिनिमम 500 रुपया है, करना ज़रूरी है, जबकि टायर 2 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टायर 1 अकाउंट, क्योंकि बेसिकली उसका पर्पज़ जो है वो पेंशन है, इसलिए उसमें विड्रॉवल की कुछ कंडीशंस है। सुपर एन्युएशन एज पे 60% और उससे पहले 20% विड्रॉवल्स केवल हो सकता है। टायर 2 अकाउंट में ऐसा नहीं है। टायर 2 अकाउंट में वास्तव में कोई लॉकिंग पीरियड है ही नहीं। टायर 2 अकाउंट में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है इसके टैक्स एग्जम्पशन को लेकर। टायर 1 में किया गया इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पे और पेंशन के रूप में प्राप्त होने पर टैक्स फ्री है, जबकि टायर 2 में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो मैच्योरिटी पे प्राप्त होने पर टैक्स फ्री नहीं है। उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो भी आपकी स्लैब है उसके अनुसार। और अभी सबसे पूर्व हमने जिस भ्रांति का जिक्र किया कि टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर ही सेक्शन 80DD1B के तहत 1,50,000 से ऊपर 50,000 रुपये की एडिशनल रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे, टायर 2 में एडिशनल रिबेट का कोई प्रावधान नहीं है। टायर 2 में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट 80DD1B में नहीं आता है और वो एडिशनल छूट उस पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, NPS पर ये एक छोटा सा जो हमने कुछ भ्रांत धारणाओं को दूर करने का प्रयत्न किया है, आशा है आपके लिए लाभदायक होगा। पुनः किसी नई वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।